जय माता दी। माँ स्कंद माता की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। नवरात्रि के 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10 पढ़ा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप अध्याय सुनेंगे। आज के पाठ से पहले हम सभी माँ स्कंद माता का ध्यान करेंगे और उसके बाद स्कंद माता का स्त्रोत और कवच का हिंदू अनुवादन सुनेंगे। स्कंद माता माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप में पूजी जाती हैं। माँ की गोद में स्कंद भगवान बाल रूप में विराजमान होते हैं। धर्म शास्त्रों में निहित है कि देवासुर संग्राम में भगवान कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति थे और भगवान कार्तिकेय जी को स्कंद भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस भक्त पर स्कंद माता की कृपा हो जाती है उसके मन और मस्तिष्क में अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा में स्कंद भगवान को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे की भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और वही नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण करती हैं। माँ कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और सिंह की भी सवारी करती हैं। मान्यता है स्कंद माता की पूजा करने वाले साधक को मृत्यु लोक में ही स्वर्ग समान सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता की कृपा से निज संतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। हम सभी ऐसी दिव्य और वात्सल्यमयी माँ स्कंद माता को प्रणाम करते हैं। अब सुनिए स्कंद माता स्त्रोत का हिंदी अनुवाद। मैं मनोवांछित लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के मनोरथ को पूरा करने वाली, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को धारण करने वाली, सिंह की सवारी करने वाली, 4 भुजाओं वाली और यश प्रदान करने वाली स्कंद माता की वंदना करती हूँ। स्कंद माता उजले रंग की हैं। हमारे विशुद्ध चक्र में निवास कर उसे मजबूत बनाती हैं। वे दुर्गा माता का 5वां रूप हैं जिनके 3 नेत्र हैं। इन्होंने अपनी 4 भुजाओं में से 2 भुजा में कमल पुष्प पकड़ रखे हैं। एक से कार्तिकेय जी को पकड़ा हुआ है जबकि एक हाथ अभय मुद्रा में है। स्कंद माता पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके मुख पर स्नेह के भाव हैं और उन्होंने नाना प्रकार के आभूषणों से अपना अलंकार किया हुआ है। उन्होंने अपने शरीर पर मंजिर, हार, कयूर, किकड़ी और रत्नों से जड़ी कुंडल धारण किए हुए हैं। मैं प्रसन्न मन के साथ स्कंद माता की आराधना करती हूँ। उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर, कामनीय, रमणीय और वैभव युक्त है। तीनों लोक में उनकी पूजा की जाती है। स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को ली हुई स्कंद माता को मेरा नमन है। सृष्टि के सभी तत्व उन्हीं के अंदर समाये हुए हैं। स्कंद माता सागर की गहराई में भी वास करती हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। वे शिव की अर्धांगिनी हैं। वे भी हम सभी को प्रकाश देती हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का मुकुट पहन रखा है। उनके मस्तक पर सूर्य के समान आभा है जो संपूर्ण विश्व में प्रकाश करती है। वे सभी इंद्रियों की स्वामिनी है, ब्रह्मपुत्रों के द्वारा पूजनीय है, अर्थात सभी वेद भी उनके महिमा का वर्णन करते हैं। देवता और राक्षस दोनों ही माँ स्कंद माता के इस निर्मल और आदि रूप की आराधना करते हैं। स्कंद माता देवी हमारे सभी तरह के दोषों और विकारों का निवारण कर देती हैं। वे हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने का कार्य करती हैं और हमारा उद्धार कर देती हैं। स्कंद माता ने तरह तरह के आभूषणों से अपना श्रृंगार किया हुआ है। देवराज इंद्र भी उनकी आराधना करते हैं। वे सृष्टि से के सभी तत्वों में समाहित हैं और सभी लोगों का भार उन्हीं के ऊपर है। स्कंद माता के द्वारा ही हमें बुद्धि और विद्या मिलती है तथा हम सब उसका सदुपयोग कर पाते हैं। वे हमारी अज्ञानता का नाश कर देती हैं। वे कमल पुष्प में निवास करने वाली हैं और शुभ फल देने वाली हैं। स्कंद माता देवी इस सृष्टि के अंधकार को दूर कर लेती हैं और उनका स्वभाव भगवान शिव के जैसा ही है। वे कामना करने योग्य हैं। उनके अंदर करोड़ों सूर्यों के समान शक्ति है और उन्हीं से इस पृथ्वी पर अर्थ का महत्व है। स्कंद माता अनादिकाल से हैं, इस सृष्टि की रचयिता हैं। उन्होंने ही हम सभी को प्रकाश देने का कार्य किया है। वे ही प्रजा का हित करने वाली उनकी स्वामिनी और माता हैं। हम सभी स्कंद माता को नमन करते हैं। वे हर बिगड़े हुए काम को बना देती हैं। वे हमेशा गतिमान हैं, हरि का काम करने वाली हैं, माता पार्वती का रूप हैं। उनके अंदर अनंत शक्ति समाहित है और उनका तेज सबसे ज़्यादा है। वे ही हमें यश, धन, भक्ति और मुक्ति का मार्ग सुझाती हैं। उन्होंने ही इस जगत को सब कुछ दिया है और वे इस जगत के सभी प्राणियों सहित देवताओं के द्वारा वंदना करने योग्य हैं। वे ही हम सभी की ईश्वरी तीनों लोकों में व्याप्त और आदि शक्ति हैं।
इस प्रकार जो भक्तगण प्रतिदिन सच्चे मन के साथ स्कंद माता स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन लोगों का मन नहीं भटकता और वह अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर पाते हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है या किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, वह भी स्कंद माता की कृपा से संतान सुख प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्तों को प्रतिदिन सुबह और शाम स्कंद माता का स्तोत्र पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र को दंपति को एक साथ सुनने से संतान सुख जल्दी प्राप्त होता है। स्कंद माता संतानों की सुरक्षा करती हैं, उन्हें सद्बुद्धि और दीर्घायु प्रदान करती हैं। अपनी अपनी संतानों की सुरक्षा हेतु उनकी दीर्घायु और मंगल कामना के लिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। अब सुनिए दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10। श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ ने क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुर की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गढ़ों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपनी बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करने के उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी की श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी सर्प नामक बाण निशुंभ के श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसको भी टुकड़ों में कर दिया। अब तो निशुंभ क्रोध में जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए सूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसके भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। अब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखकर बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित वह अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसके आते देख के शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा की, अत्यंत दुष्ट शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपना दहाड़ के, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गूंजा दिया। फिर काली के आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्य के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर धर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उस समय जब देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के निषाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य उस शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाण देवी
ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़ों कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें निकाल बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को अद्धाछित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बड़ों को काट दिया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेज से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उससे निकलता हुआ पुरुष की बात सुनकर ठठाकर हंस पड़ी। खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से अपने असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिवदूती ने भी अत्यंत दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कोमोरी की शक्ति से वर्धित होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत जल से निश्चेत होकर कितने ही भाग खड़े हुए। इतने ही दैत्य महेश्वरी ने त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धाराशाही हो गए। वाराही के थूथन के आघात की कितने का पृथ्वी पर कचुम्बन निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रस्य बन गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णित मानवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय, जिसमें शुंभ वध का वर्णन किया है। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बे का ध्यान करें। मैं मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी को हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यह तीन उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों से धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देखा गया तब तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह देख, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, इसलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से उनको अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित की थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेले ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजन, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए भयानक प्रतीत होता था। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र शस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उसे परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों वाणों से देवी का आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसका हाथ ही शक्ति को भी काट डाला।
तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुद्रण हाथ में लिए। उसे आते देख अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसका मृदर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तानकर बड़ी तेज से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। जब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पहले की तरह उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर से जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के भी शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उनका वह युद्ध पहले सिद्धि और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टतम दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी तेजी से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देखने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के त्रिशूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पेखुरे उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित सुमिच पृथ्वी का कंपांत हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्कालपात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मुधर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सवर्णित मनवांतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नाम का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे के अध्याय आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।